We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक बार फिर से विस्तार से आपको बता दें कि आखिर वो कौन कौन सी लोकेशन है जहां पर हमला किया गया है। आप समझिए, ये वो 9 लोकेशन है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। बहावलपुर आप देख पा रहे हैं जहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां पर हमला किया गया। और मुरीद के ये वो लोकेशन है जहां पर लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर है और वहां पर भी हमला किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आखिर कहां पर किन किन लोकेशंस पर ये हमला किया गया। ये गुलपुर आप देख पा रहे हैं, ये भी वो लोकेशन है जहां पर हमला किया गया है। सवाई जिसका जिक्र हम लगातार बार बार कर रहे हैं, ये कैंप था यहाँ पर लश्कर तैयबा का, वहाँ पर भी हमला किया गया है। और बिलाल कैंप, ये भी वो लोकेशन है जहाँ पर हमला किया गया। तो लगभग 9 वो लोकेशंस हैं जहाँ पर हमला किया गया और वहाँ पर तबाही मचाई गई। और जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इस हमले के बाद जो आसपास के इलाके में लोग रह रहे थे, उन्हें ये बताया जा रहा है कि अब आप वहाँ से हट जाइए, आप अपने घरों से बाहर निकलिए अपने परिवार को लेकर और किसी सुरक्षित जगह यानी कि सेफ जोन में पहुँच जाइए। बिल्कुल, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही एक पूरा ग्राफिक हमने आपको आसानी से समझाने के लिए तैयार किया है। सोढ़ी साहब ने जिक्र किया बंसल जी कि अलग अलग तरीके से रिएक्टिव जोन में जाने से अच्छा है कि एक्टिव तरीके से। मेहता साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो सोढ़ी जी ने कहा कि हमें रिएक्टिव हमले नहीं करने, हमें थोड़ा सा एक्टिव हमले करने हैं और इजराइल की तरह हर रोज़ करने, लेकिन हमारा एक सालों से एक डोजियर है, ऑल्दो उसके ज़रिए सेना ऐसे ठिकानों को चिन्हित करके ज़रूर रखती है, लेकिन कैबिनेट के बिना मंजूरी के आप अटैक नहीं कर सकते। क्या ऐसा संभव है कि डोजियर में जो आतंकी अड्डों को चिन्हित किया जाता है, सोढ़ी साहब जैसा कह रहे हैं, कि उन पर हमला किया जा सके? देखिए, ये जो आपने कहा कि हमने 26/11 के बाद डोजियर तैयार किए हुए हैं, हमारे पास सब सारी इन्फॉर्मेशन रेडी है और प्राइम मिनिस्टर ने जो तीनों सेनाओं को गो हेड दिया है, इसी बात के लिए गो हेड दिया है कि ये इन डोजियर को जो आइडेंटिफाइड टारगेट है उनके ऊपर वो कार्रवाई की जा सकती है और कार्रवाई की ही जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम भारत हमारा शांतिप्रिय देश है, हमने कभी पहले अटैक नहीं किया। आज भी हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया, ना सिविलियन इलाके पे अटैक किया, ना मिलिट्री पे अटैक किया। हमने सिर्फ आइडेंटिफाइड टेररिस्ट कैंप और टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स पे और उनके हेडक्वार्टर को टारगेट किया है और ये हमारा हक बनता है बदला लेना। दुनिया ने भी कहा, यूएस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि दिस इज इंडियाज राइट, तो हमारे अपने हक को ही यूज़ किया है और ये बिल्कुल होगा। अगर जो भी आइडेंटिफाइड टारगेट है आज किया है और बाकी बचे हुए टारगेट हैं उनको भी हम टारगेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मेहता सर की न सिर्फ पाकिस्तान और भी जो दुश्मन देश है उन्हें भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। अगर आप आंख उठाएंगे तो हम आपकी आंखें निकाल सकते हैं, हम आपको जवाब भी दे सकते हैं, आपको तोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम कब तक सह सकते हैं? हमने बहुत पेशेंस दिखा लिया, पिछले 70 साल से ज़्यादा पेशेंस ही दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जिसको 47 में, 65 में, 71 में कंटिन्यूसली हार मिली है, फिर उसके बावजूद भी वो रुक नहीं रहा, कंटिन्यूसली वो एक प्रॉक्सी वार करे जा रहा है, टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करे रहा है और सबसे बड़ी बात है वो खुल के क्लेम करता है कि हाँ हम तो 30 साल से करते आ रहे हैं। अगर करते आ रहे हैं तो उनको झेलना पड़ेगा। अब ये न्यू इंडिया है, अब ये नहीं टॉलरेट करेगा। न्यू इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, हम इनको सबक सिखाएंगे ताकि बस बहुत हो गया। अब हम अपने कंटिन्यूसली अपने इनोसेंट सिविलियंस को, इनोसेंट देशवासियों को इनका टारगेट बनने का नहीं दे सकते। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।